कितना कितना हमारे विज्ञान ने जो जो करा वो सब हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से वर्णित है। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहली मेरे देवाधिदेव महादेव ने कर दी थी अपने ससुर की। मनुष्य के चेहरे पर बकरे का मुंह लगा दिया था। दूसरी प्लास्टिक सर्जरी अपने पुत्र की कर दी थी। विनायक के मस्तक पर गणेश जी के हाथी का मुख लगा दिया था। मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ा दी थी महामृत्युंजय भगवान। राजा श्वेत की उम्र बढ़ा दी मेरे महामृत्युंजय भगवान। आज विज्ञान को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, साइंस को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, देश की उन्नति को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है अपने सनातन धर्म को देखकर कि उसके वेद, उसके शास्त्र जो कहे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो आज का व्यक्ति रिसर्च कर कर सामने प्रकट कर रहा है। जैसे एक रुद्राक्ष में ऐसा कितना बल है, महामृत्युंजय मंत्र में कितना बल है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मरीजों पर शोध चला, आप उसको नेट पर सर्च करिएगा, गूगल पर निकालिएगा कि दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों पर सर्च चला। एक मरीज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बिठाया गया और दूसरे मरीज का इलाज चालू था। वो बीमारी जो इसको थी, वो बीमारी उसको थी। तो पता चला जिसका इलाज चल रहा था वो तो अभी भी पलंग पर रहा, पर जिसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था और इलाज चल रहा था उसको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। महामृत्युंजय मंत्र में इतना बल है। रुद्राक्ष पर काशी में रिसर्च चला कि एक रुद्राक्ष के अंदर इतना क्या बल होता है कि रुद्राक्ष का जल पीना या रुद्राक्ष को गले में धारण करना और अपनी व्याधियों को, रोगों को समाप्त कर देना। उस पर भी रिसर्च चला और आखिरी में निकला कि रुद्राक्ष में एक ऐसा, वो फल के अंदर, रुद्राक्ष के फल में एक ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे संयमित होकर कंट्रोल में आकर फिर धीरे से समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो बल है रुद्राक्ष के अंदर। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिना। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे। प्रदेश में, जिले में कहीं 1 आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्यक्ति खराब। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है, पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगत जननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती
मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता हो। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सियोर वाला महाराज नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं पार्वती। धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आ जाता है और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर सालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे एक लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा कर। एक पत्र है, कथा की शुरुआत में वो पत्र है। कोई डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे, पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये। जो जैसी भावना वो